हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 105। इससे पहले हम 104 क्वेश्चन पीवीक्यूज करवा चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है हमारा व्हाट इज कोरिजन। उससे पहले उसने पूछा है हमसे हमारा कोरिजन जो होता है हमारा वो क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कोरिजन का मतलब क्या होता है। कोरिजन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जंग लगना। कोरिजन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जंग लगना। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर जैसे आयरन होता है। आयरन मतलब लोहा जो होता है। ठीक है, लोहे को हम खुले में छोड़ देंगे। खुले में मतलब हम बाहर छोड़ देंगे उसको। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जहां पर हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी। ठीक है, हम उसको वहां पर उसके प्रेजेंस में छोड़ देंगे, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पर? उसके ऊपर क्या होगा? वहां पर उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी ये ऑक्सीजन वाटर, जो हमारे एसिड्स होंगे, ये करेंगे, ये हमारा जो आयरन होगा उसको हमारा हीट करना शुरू कर देंगे, मतलब उसको खाना शुरू कर देंगे, मतलब उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। कोरिजन, द प्रोसेस ऑफ इटर्न ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर एसिड एक्सेट्रा आर कोल्ड कोरिजन। जो हमारा प्रोसेस होता है किसका? इटर्न ऑफ मेटल सरफेस। जो हमारा प्रोसेस होता है किसका? मेटल सरफेस को खाने का। मेटल सरफेस मतलब आप सपोज मान लीजिए आयरन। जो हमारा प्रोसेस होता है किसको? जो हमारा प्रोसेस होता है आयरन को खाने का। इटर्न अप मतलब उसको खाने का, धीरे धीरे खाने का। जो हमारा प्रोसेस होता है किसका? इटर्न अप मतलब आयरन को खाने का, किसकी? मेटल सरफेस की। ठीक है, आयरन मतलब मेटल सरफेस को खाने का। ठीक है, ड्यू टू देयर रिएक्शन, किसकी रिएक्शन की वजह से? जो हमारी रिएक्शन, इनकी रिएक्शन क्या है? ऑक्सीजन होगा, जब हम उसको खुले में छोड़ देंगे वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज होंगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, हमारा वाटर होंगे। ठीक है, और हमारी एसिड होंगी, और भी हमारे बहुत सारी चीजें होंगी। इसी को हम बोलते हैं आर कोल्ड कोरिजन। इशू क्या बोलते हैं? इशू को हम बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, क्या होता है कोरिजन? हमारा सिंपल सी एक चीज होती है, मतलब कोरिजन का मतलब होता है, अब सपोज मानिए कोई लोहे की चीज है, मतलब कोई आयरन की चीज है। ठीक है, उसको हम बाहर खुले में छोड़ देने हैं, तो उस पर क्या हो जाता है? उस पर एक जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो हमारा लोहा होता है, हमारा आयरन होता है, उसके ऊपर जंग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? उसी को, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी किसकी? रस्टिंग ऑफ आयरन की। राइट द रिएक्शन, हमें यहाँ पर रिएक्शन भी राइट करनी है। हमें यहाँ पर रिएक्शन भी राइट करनी है, जो कि हमारी इन्वॉल्व है किसके अंदर? रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी किसके लिए? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। बाद में हमें बताना है यहाँ पर रिएक्शन राइट करनी है किसके लिए? जो हमारी इन्वॉल्व है किसके अंदर? रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हम रस्टिंग ऑफ आयरन की। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बोलती है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी रस्टिंग ऑफ आयरन की। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग द इम्प्योर आयरन सरफेस बिहेव्स लाइक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, अगर हम देखें किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग से, जो हमारा इम्प्योर आयरन की सरफेस होती है, जो हमारी इम्प्योर आयरन की सरफेस होती हैं, हमारे बिहेव्स करती हैं लाइक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारे कैसे बिहेव करते हैं? हमारे बिहेव करते हैं लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। इसका कहने का मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की तरफ से देखें, हमारा रस्टिंग ऑफ इम्प्योर आयरन होता है। जो हमारा रस्टिंग ऑफ इम्प्योर आयरन होता है, इम्प्योर आयरन का मतलब जो हमारा आयरन होता है, आयरन के अंदर हमारी बहुत सारी लेयर होती है। ठीक है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्योर आयरन। ठीक है, जो उसके बाद की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्योर आयरन। ठीक है, तो ये बोला था हमसे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। जो हमारी, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की तरफ से देखें, हमारा रस्टिंग ऑफ इम्प्योर आयरन होता है। जो हमारा रस्टिंग ऑफ इम्प्योर आयरन होता है, जो हमारा रस्टिंग ऑफ इम्प्योर आयरन सरफेस होता है, जो हमारा रस्टिंग ऑफ प्योर आयरन सरफेस होता है, हमारा कैसा बिहेव करता है? हमारा बिहेव करता है लाइक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और कैसा बिहेव करता है? हमारा बिहेव करता है स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, हमारा छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ठीक है, इन दिस एनी पॉइंट ऑफ आयरन, मतलब इन दिस एनी पॉइंट ऑफ आयरन एक्ट एज एनोड एंड अदर आयरन सरफेस एक्ट एज कैथोड। जो हमारा इन दिस एनी पॉइंट ऑफ आयरन, मतलब जो हमारा आयरन होता है उसमें, मतलब किसी एक पॉइंट पर
हमारा आयरन होता है हमारा कैसे बिहेव करता है, हमारा बिहेव करता है एनोड की तरह, हमारा कैसे बिहेव करता है, हमारा बिहेव करता है एनोड की तरह, ठीक है। एंड अदर आयरन सरफेस, और बाकी जो हमारा अदर आयरन सरफेस जो हमारा बचा हुआ होता है हमारा कैसे बिहेव करता है, हमारा बिहेव करता है कैथोड की तरह, हमारा कैसा बिहेव करता है, हमारा बिहेव करता है कैथोड की तरह, ठीक है। और मॉइस्चर हैविंग डिजोल्व, जो हमारे मॉइस्चर होते हैं वो हैविंग डिजोल्व्ड CO2 और O2, जो हमारे मॉइस्चर होते हैं, जो हमारे डिजोल्व होते हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर, वो हमारे CO2 और O2 हमारा कैसे बिहेव करते हैं, हमारे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, वो हमारे कैसे बिहेव करते हैं, हमारे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। द रिएक्शन आर गिवन बिलो, और हमें यार नीचे एक रिएक्शन दी हुई है और मैं यहाँ पर ही नीचे रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन क्या दी हुई है, रिएक्शन में दी हुई है, ये रिएक्शन हमारी एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर हमारी रिएक्शन हो रही है Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बना है, क्या बना है, Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। आगे हमारा लिखा हुआ है Fe2 पॉजिटिव, Fe इक्वल हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, किसके लिए, Fe2 पॉजिटिव, Fe के लिए कितनी दी हुई है, -0.44 वोल्ट, कितनी दी हुई है, -0.44 वोल्ट, ठीक है। आगे हमें एक कैथोड पर ही हमारी रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है कैथोड पर रिएक्शन, कैथोड पर हमारी रिएक्शन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2H पॉजिटिव प्लस 1/2 O2, कैथोड पर हमारी रिएक्शन क्या है, कैथोड पर हमारी ये रिएक्शन दी हुई क्या दी हुई है, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है हमारे यहाँ पर गेन, क्या हो रहा है इस 2 इलेक्ट्रॉन का, इस 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है हमारे यहाँ पर गेन, ठीक है। 2 गिव्स H2O, 2 गिव्स H2O, ठीक है। 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है हमारा यहाँ पर गेन, 2 गिव्स H2O, ठीक है। और हमें यहाँ पर E0H पॉजिटिव O2 H2O की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.23 वोल्ट, कितनी दी हुई है, 1.23 वोल्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे यहाँ पर Fe प्लस 2H पॉजिटिव, ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं, जो हमारा कैंसिल है कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा, बाकी जो हमारे यहाँ पर आ गई ओवरऑल रिएक्शन, क्या आ गई ओवरऑल रिएक्शन, बाकी यहाँ हमारा क्या बचा है, यहाँ बचा हमारा Fe, क्या बचा Fe प्लस 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 2 गिव्स Fe2 पॉजिटिव, 2 गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, और हमें यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, किसके लिए, सेल के लिए, कितनी दी हुई है, 1.67 वोल्ट, कितनी दी हुई है, 1.67 वोल्ट, ठीक है। आगे हमसे क्या लिखा हुआ है, आगे हमसे लिखा हुआ है द Fe2 पॉजिटिव आयन, हमारा Fe2 पॉजिटिव आयन से वो हमारा दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज, हमारा Fe2 पॉजिटिव आयन से वो हमारा दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसकी वजह से, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से, किसकी वजह से, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से, और वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा क्या बना लेगा, वो हमारा बना लेगा Fe3 आयंस, वो क्या बना लेगा, वो हमारा बना लेगा Fe3 आयंस, विच फॉर्म्स हाइड्रेट फेरिक एसिड, और ये क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा हाइड्रेट फेरिक एसिड, क्या बना लेगा, हाइड्रेट फेरिक एसिड, और हाइड्रेट फेरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रस्ट, हाइड्रेट फेरिक एसिड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, जब उसने हमें Fe2 पॉजिटिव से हमारा यहाँ पर बना लिया Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो रिएक्शन देखते, रिएक्शन में लिखा हुआ, रिएक्शन हमारा लिखा हुआ है 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 H2O, 2 गिव्स Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव, 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 H2O प्लस 2 H2O, Fe2O3, ठीक है, प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है, Fe2O3 प्लस XH2O, 2 गिव्स Fe2O3 Fe2O3 इंटू XH2O, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रस्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है हमारा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, क्या होता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड को बोलते हैं यहाँ पर रस्ट, ठीक है। बस ये बोला था हमसे क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। थैंक यू।